हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। क्लास 9 का 29 जनवरी को जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका मैं इंग्लिश का मॉडल सेट जो है वो 1 लेकर के आया हूँ। क्या मॉडल सेट जो है ये 1 है, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन का आपको एक एक करके मार्क्स मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, ये तो आपको पता है। इससे पहले मैंने हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस सबका, ये सबका मॉडल सेट ऑलरेडी एक एक करके डाल रखा है। साथ में सबका डिटेल अगर आपको चाहिए तो डिटेल में भी सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस बार का एग्जाम जो है एकदम मस्त जाए आपका। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जहां पर मैं द ड्रिंक ऑफ एशिया 100 ऑफ ईयर्स, यानी ये टी के बारे में एक छोटा सा ऐसे टाइप का दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। तो ये आप पॉज करके इसको पढ़ेंगे और खुद से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। मैं सीधा आपको आंसर पे लेके चलता हूँ, जहां क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा। हु ब्रॉट द टी फॉर यूरोप, कौन लेकर के आए थे? तो ये हो जाएगा डच। दूसरा है टी इज अनदर नेम ऑफ, अनदर नेम फॉर, टी का जो अनदर नेम है वो क्या है? तो वो हो जाएगा चीयर अप के लिए होता है। तीसरा है टुडे वेरियस टाइप ऑफ टी आर अवेलेबल इन द, कहां पर में अवेलेबल है? तो मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद चौथा नंबर है डैश टी इज पॉपुलर इन चाइना, कौन सा टी जो है वो पॉपुलर है चाइना में? तो चाइना में जो है आपका ग्रीन टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा टी? तो ग्रीन टी का है फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन जॉय, जिसका मतलब जॉय हो रहा है ये आपको दिखाना है। तो जॉय कहने का मतलब है चीयर अप के लिए हम लोग जॉय का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर एक पैसेज दिया हुआ सोयाबीन के ऊपर, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ पर में शुरू हो रहा है, जहाँ पर में पहला क्वेश्चन है टू विच फैमिली डज द सोयाबीन बिलोंग, सोयाबीन जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये स्प्राउट का फैमिली है। सातवां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द सोयाबीन, क्या चीज़ इसमें से अवेलेबल नहीं रहता है सोयाबीन में? तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको सोयाबीन में नहीं देखने को मिलता है। क्या नहीं रहता है? तो हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं देखने को मिलता है। 8 नंबर में आपका दिया गया है सोयाबीन कैन लोअर, सोयाबीन क्या करता है? लोअर करता है किस चीज़ को? तो एलडीएल का जो हमारा लेवल है उसको वो लो कर देता है। 9 नंबर है सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी किसी को एलर्जी होता है क्या चीज़ से? तो ना सोया मिल्क से, ना लैक्टोज से, फैट से, यानी नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर में दिया गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, इसमें से मिनिमाइज का मतलब क्या होगा? मिनिमाइज करने का मतलब है रिड्यूस। ठीक, इसके बाद 11 नंबर से 15 नंबर तक आपको एक लेटर दिया गया है जो आपको कंप्लीट करना है। लेटर में जैसे पहला दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर ग्रैंड डैश इन द क्लास 8 एग्जामिनेशन, इसमें आप क्या भरेंगे? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो चलिए आप एक बार मैं यहाँ पे भर देता हूँ, आप उसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। चलिए यहाँ पे मैं भर देता हूँ, आप ऑप्शन में मिला लेंगे। ठीक है, तो पहला में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सक्सेस। ठीक, दूसरा में दिया गया है आई वॉज रियली ग्लैड टू के बाद हो जाएगा सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, यू हैव प्रूव दैट, प्रूव योर वर्थ, यू डिजर्व इट, रियली, गॉड हैव दोज के बाद हो जाएगा who help themselves, you have brought fame to your family and your parents, we के बाद हो जाएगा are, we are all proud of your great success, your success यहाँ पर में हो जाएगा gives me inspiration, I hope in future you will achieve similar destination with the best wishes, your loving अमित। अब यहाँ पर मैं देखिए पहला जो ऑप्शन मैंने बताया था 11 का पहला हो जाएगा आपका ये सी, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हु, यहाँ पे हो जाएगा आर और यहाँ पे हो जाएगा गिब्स। यहाँ इसके बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर, जहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन भरना है दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। 17 है द सन डैश इन द ईस्ट, तो सन कहाँ पर में डूबता है? सन कहाँ से उगता है? तो राइजेस हो जाएगा। इसके बाद 18 है सी इज डैश MLA बोला गया है, तो यहाँ पर में हम लोग क्या भरेंगे? एन क्यों भरेंगे? अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो एम को हम लोग ऐसे लिखते हैं,
तो आपको हिंदी में आर्टिकल जानने के लिए अ से लेकर के आह तक का जो रहेगा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसमें आप एन लगाएंगे, बाकी सब में ए लगाएंगे। इसके बाद 19 नंबर में आपके पास दिया गया है डैश स्टूडेंट वेयर एब्सेंट टुडे। कौन स्टूडेंट एब्सेंट थे? तो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट वेयर एब्सेंट टुडे। 20 है यू डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू मस्ट फॉलो। आपको जरूर से जरूर इसको क्या करना चाहिए? तो फॉलो करना चाहिए। इसके बाद 21 नंबर में आपसे दिया है वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का क्या? यू शुड फेल। 22 हो जाएगा आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग। तो ये हो जाएगा वाई सी इज क्राइंग। इसके बाद आपके पास 23 नंबर में दिया गया है द बुक डैश माई बैग। द बुक इज इन माई बैग। इसके बाद यहाँ पर मैं 24 नंबर से पैसिव वॉइस बताना है आई एट एन एप्पल। दूसरा ऑप्शन है एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एन एप्पल वाज ईटन बाय मी या नन ऑफ दीज। तो ये 3 नंबर हो जाएगा एन एप्पल वाज ईटन बाय मी। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका 25 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका अगर आपको इनडायरेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? तो सी सेड टू मी दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये हो जाएगा ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 26 नंबर में जहाँ पूछा है हु वाज केजियास नेबर। तो कौन थे? तो मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे ये इनके पड़ोसी थे। इसके बाद आते हैं 27 नंबर जहाँ पूछा गया है वेयर वाज संतोष यादव बॉर्न। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। 28 है बिस्मिल्लाह खां वाज डीपली अटैच्ड टू। किसके साथ वो अटैच थे? तो गंगा मैया के साथ। 29 में है व्हाट डिड द ब्रूनो ईट वन डे। ब्रूनो जो है एक दिन क्या खा लिया था? तो ये बेरियम कार्बोनेट जो है ये भाई साहब खा लिया था। 30 नंबर में है वेयर वास एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो कहाँ पर में हुआ था? तो ये हो जाएगा 2 नंबर रामेश्वरम में हुआ था। 31 है मार्गीज डैश सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मार्गी का कौन सा सेक्टर थोड़ा फास्ट हो गया था? तो ये हो गया ज्योग्राफी का सेक्टर जो था उनका थोड़ा फास्ट हो गया था। 32 में पूछा गया है व्हाट डिड द विंड टीयर। विंड जो है किस चीज को फाड़ देता है? तो ये फाड़ेगा किसको? पेजेस ऑफ बुक्स को। 33 है हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन। जब पानी पड़ता है तो उनके मेमोरी में यानी उनके सपनों में या उनके सामने कौन आती है? तो उनकी माता श्री। इसके बाद हम लोग आते हैं 34 नंबर जहाँ पूछा गया है हु हैज़ रिटन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। किन के द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गिब पटेल के द्वारा। 35 है द पोएट रॉबर्ट फर्स्ट विश टू। रॉबर्ट फर्स्ट जो है क्या चीज़ का विश करते हैं? तो ट्रेवल ऑन अ बोथ रोड। वो दोनों रोड पे चलना चाहते हैं जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 36 नंबर में दिया गया है द नेम ऑफ प्रशांत विलेज इज। प्रशांत का विलेज का नाम क्या था? तो उसका नाम था कलकीकुडा। 37 का है जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी क्या चीज़ से सफरिंग कर रही थी? निमोनिया से। इसको पिनूमिया मत पढ़ना, ये निमोनिया है। इसके बाद 38 में है द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द स्कूल। ठीक है, लॉस्ट इन द स्कूल। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द स्कूल कहाँ? तो फेयर में। उसके बाद 39 है हु वाज लस्कॉफ। लस्कॉफ जो थे वो कौन थे? तो एक बेगर थे यानी एक भिखारी थे। इसके बाद 40 नंबर में आपसे पूछा गया है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए और एन। ठीक है, किससे खरीद के लाए थे? तो एक टोंगा ड्राइवर से ये इनको लेकर के आए थे, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये था इंग्लिश का सेट 1। बहुत जल्दी इसका मैथ का और इसका अदर सबका आपका सेट 2 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सारा प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेना। सब सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप एक बार उसके थ्रू जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।